ब्रांच का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, सॉफ्टवेयर का खर्चा, या मतलब रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, जो खर्च बैंक ने घटाया, उसके बाद में बैंक के पास इनकम निकल के आएगी ना, उसे बोलेंगे PPOP, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, टोटल में से, उसमें से प्रोविजनिंग घटा देंगे। अगर बैंक ने 100 करोड़ रुपए लोन दिया तो बैंक उसमें से 2-5% के आसपास प्रोविजनिंग अलग से निकाल के रखता है कि अगर हमारा ये लोन खराब हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें वो पैसा दे देंगे हम। तो वो क्या हुआ, प्रोविजनिंग हुआ। तो जब बैंक का PPOP में से, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग निकाल देंगे तो फिर उसके बाद निकल के आ जाएगा तुम्हारा पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या प्रोविजनिंग निकाल दिया, प्रोविजनिंग निकालने के बाद वो क्या निकल के आया, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब PBT या आप प्रोविजनिंग निकालने के बाद उसे EBITDA भी बोल सकते हो। तो जो PBT निकल गया है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से बैंक टैक्स दे देगा, जितने भी बैंक के ऊपर जो टैक्स निर्धारित किया जा रहा है। जब वो टैक्स निकल जाएगा उसमें से तो फिर वो कहलाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, तो वो उसको आपको टोटल एसेट से भाग देना है। मतलब बैंक कितने एसेट होल्ड करता है, जितना बैंक ने कमाया, उस कमाई हुई रकम को जितना बैंक एसेट होल्ड करता है उससे आप जब भाग दे दोगे तो वो कहलाएगा ROA, रिटर्न ऑन एसेट। मतलब एक एसेट का अगेंस्ट में बैंक कितने का पैट कमा रहा है, ROA। और जब आप ROA को उसके लेवरेज से गुणा करोगे तो बैंक का निकल के आएगा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। नहीं समझ में आया, फिर एक बार लेमन लैंग्वेज में समझो। इतना लेमन लैंग्वेज में समझा दूंगा कि एक बच्चा जो 6ठी क्लास का है, 5वीं क्लास का है ना, वो भी अगर एक बार समझ लेना तो फेल नहीं होगा। बैंक ने जो टोटल इनकम कमाई, 20 करोड़ रुपया, अगर उन्होंने 100 करोड़ रुपया 20% के इंटरेस्ट से दे रखा था, 20 लाख रुपया, 20 करोड़ रुपया आए, 20 करोड़ में से 10 करोड़ उसने दे दिए किसी को। मतलब टोटल इनकम जो उसके आई है, इंटरेस्ट इनकम जो उसने दी है, टोटल एक्सपेंस इनकम जो बची है वो 10 करोड़ रुपया, उसमें उसके पास में 2 करोड़ रुपया सपोज करो अन्य कहीं से आ गया, अदर इनकम। तो उसकी जो ग्रोस इनकम हुई वो हो गई 12 करोड़। और 12 करोड़ उसकी क्या कहलाएगी, ग्रोस इनकम। उसमें से उसने ऑपरेशन खर्चा नहीं घटाया, रेंट की, स्टाफ का खर्चा, किसी को मतलब किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, तो वो क्या है, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट है। सपोज करो उसने ऑपरेशन कॉस्ट घटा ली अपनी 1-1.5 करोड़ रुपया, तो उसके पास में बची 10 करोड़ 50 लाख। तो जब 10 करोड़ 50 लाख रुपए बची, उसकी वो क्या है, PPOP, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेशन प्रॉफिट। अब उसने मान लो उसने जो दे रखा है, उसने 50 लाख रुपया निकाल के रख दिया कि यार क्यों, मेरा प्रोविजनिंग है, अगर मेरा कोई लोन खराब हो जाएगा तो मैं इसमें से पैसा निकाल के इसमें मिला लूँ जिससे बैंक की बैलेंस शीट खराब ना हो। तो उसने 50 लाख वहाँ निकाल के रख दिए, तो उसका PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना बचा, उसका PBT बचा 10 करोड़, क्योंकि 20 करोड़